नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं हम जन्म पत्रिका के एक बहुत बुरे योग की। जन्म पत्रिका में अक्सर करके बहुत योग होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक को सबसे दुखद योग होता है गुरु चांडाल योग। यह बृहस्पति की सबसे दयनीय स्थिति होती है, जो कि वे हमारी जन्म पत्रिका में देवता गुरु बृहस्पति होने से या एक शुभ सौम्य ग्रह होने से उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने से हमारा जीवन जो है, जिसकी जन्म पत्रिका में यह योग होता है, उसका जीवन दरिद्र और बहुत दयनीय स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है। उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण बना रहता है। आइए बात करते हैं गुरु चांडाल योग की। गुरु चांडाल योग का निर्माण जब जन्म पत्रिका की किसी भी भाव में, जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति और राहु की युति बन रही हो, या वो किसी भी भाव में दोनों इकट्ठा बैठे हुए हों, और गुरु और बृहस्पति की दृष्टि से भी यह योग बहुत सूक्ष्म योग बनता है, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित ही रहता है। तो गुरु चांडाल नामक यह योग का निर्माण होता है, और जब बृहस्पति और राहु जन्म पत्रिका के 12 घरों में से किसी भी भाव में रहते हैं या विराजमान होते हैं या हो जाएं, तो बृहस्पति चांडाल योग का निर्माण निश्चित हो जाता है। तो राहु बृहस्पति की दृष्टि से भी यह योग बहुत कम बनता है, लेकिन प्रभाव समान बना रहता है। जैसे कि अगर किसी भी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव यानी लगन में, यानी जन्म पत्रिका के पहले लगन चक्र में या पहले भाव में बृहस्पति और राहु इकट्ठा बैठे हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन अस्थिर रहता है, यानी उसका जो जीवन जो है वहीं का वहीं रुक जाता है। वह अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ना आगे बढ़ता है और ना पीछे हटता है। ऐसे व्यक्ति को जो है जीवन में जो है स्थिरता आ जाती है, और जीवन में ऐसे व्यक्ति के उतार चढ़ाव आते हैं। यह योग बहुत मजबूत हो तो, यानी कि आपके बृहस्पति भी और राहु की स्थिति नीच की हो या राहु बलवान हो, तो ऐसा जो व्यक्ति को यह योग धर्म जो है भ्रष्ट कर देता है। ऐसे व्यक्ति का वह अपने धर्म से भटक जाता है, क्योंकि बृहस्पति का हमारे जीवन पर बहुत महत्व होता है, और बृहस्पति का जो है संपूर्ण प्रभाव, पूरा प्रभाव अगर हमारे जीवन पर होता है, क्योंकि बृहस्पति हमें ज्ञान, तरक्की, अच्छी सेहत और अपनी ज़िंदगी को सरल बनाने में और हमारी अच्छी सोच विचार बृहस्पति हमें बनाती है। क्योंकि बृहस्पति हमें अच्छी सोच विचार वाली बुद्धि प्रदान करती है, और जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को सरल बनाते हैं। जब यह युति बनती है तो सभी प्रभाव में अशुभता आ जाती है। यानी कि बृहस्पति का एक अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, क्योंकि बृहस्पति की कंडीशन, बृहस्पति की जो स्थिति शुभ, सौम्य और बहुत शुभ स्थिति वाली होती है, बृहस्पति उच्च की बृहस्पति। और जब बृहस्पति की स्थिति गुरु चांडाल योग वाली हो जाए, तो व्यक्ति का जो है दिल, दिमाग, बुद्धि और व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसमें जो है सब में परिवर्तन आ जाता है। तो व्यक्ति का जो ऐसे जो है सभी भाव में, सभी प्रभाव में जो है अशुभता आ जाती है। क्योंकि फिर ऐसा जो व्यक्ति जो अपने माता पिता का और अपने गुरु का, अपने भाइयों का, अपने परिवार के व्यक्तियों का, बड़ों का आदर नहीं करता, और उनका जो है वह दिल दुखाता रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्सा, अहंकार, ऐसे व्यक्ति के
जीवन में आ जाता है, जो कि उसका जीवन बर्बादी की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्मभ्रष्ट वाला, नास्तिक और भगवान के प्रति अपशब्द बोलने वाला, और समाज में ऐसे व्यक्ति का कोई भी चरित्र नहीं होता, कोई भी मान सम्मान ऐसे व्यक्ति का नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, गुरु चांडाल योग वाली स्थिति अच्छी हो तो, यानी बृहस्पति भी अच्छी कंडीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और बुद्धिमान होता है, और उतार चढ़ाव जीवन में उसके जो व्यक्ति के जो आता रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। गुरु चांडाल योग अगर हमारी जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में अगर बन रहा हो तो और दूसरे भाव में बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में हो, राहु बलवान इस अवस्था में हो, तो ऐसा व्यक्ति की जो है धन की हानि की संभावना बनी रहती है। ऐसा जातक जो है, ऐसा व्यक्ति शराब का नशा करता है, नशे में जो है वह नशे वाली प्रवृत्ति उस व्यक्ति को हो जाती है। ऐसा व्यक्ति का मन अशांत रहता है, परिवार में अशांति का माहौल ऐसा व्यक्ति करता रहता है। और ऐसे बच्चे जो है, अगर गुरु चांडाल योग का प्रभाव अगर किसी बच्चे पर हो तो वह घर से ऐसा बच्चे भाग जाते हैं। और इसके विपरीत अगर बृहस्पति मित्र राशि में हो या बृहस्पति आपकी बलवान हो, तो ऐसे जातक को वह जो है बृहस्पति धन और सुख की प्राप्ति भी कराती है। अब बात करते हैं, अगर गुरु चांडाल योग जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में अगर बन रहा हो तो, अगर राहु गुरु से अधिक बलवान हो तो जातक गलत कामों में अपना मन लगाता है और अपने जीवन को ऐसा व्यक्ति जो बर्बाद कर लेता है। अगर दूसरी ओर अगर बृहस्पति बलवान हो तो ऐसे जो व्यक्ति जो है बहुत पराक्रमी, किसी भी कला क्षेत्र में अच्छा लेखक बनता है, सरकारी नौकरी के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं, वो सभी प्रकार के सुख वैभव वह ऐसा व्यक्ति जो भोगता है। और अगर जन्म पत्रिका के चौथे भाव में यानी चतुर्थ भाव में अगर गुरु चांडाल योग अगर किसी जन्म पत्रिका में बन रहा हो तो ऐसे जातक की माता का जीवन बहुत कष्ट में रहता है। यानी कि ऐसे बालक की जो माता जी जो है बहुत बीमार रहती हैं। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को जो गुरु चांडाल योग वाली स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जो अपने जीवन में अपने परिवार का कभी सुख नहीं मिलता है। और गुरु राहु की युति में गुरु अगर बलवान है और मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो जातक बहुत बुद्धिमान और आपका जो है जीवन ऐसे व्यक्ति का जो है बहुत सुखमय जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। अब बात करते हैं, अगर किसी जन्म पत्रिका में पांचवें भाव में गुरु चांडाल योग अगर बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जो है पढ़ाई के क्षेत्र में रुकावटें आ जाती हैं और बालक की संतान होती है वह गलत रास्ते पर चलती है और गलत रास्ते पर चलकर गलत संगति में पड़कर अपना वह जीवन बर्बाद कर लेता है। संतान को किसी भी वजह से जो है कष्ट, मन की अशांति और कई समस्या आएगी राहु की वजह से। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति बलवान हो तो समस्याएं थोड़ी जो है कम होती हैं। अब बात करते हैं, अगर जन्म पत्रिका के छठे भाव में गुरु चांडाल योग अगर जन्म पत्रिका में बन रहा हो तो आपके बहुत सारे शत्रु जो है गुरु और राहु जो है पैदा कर देते हैं। शत्रुओं की ओर से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है नुकसान उठाना पड़ता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। और अधिकतर जो है इनका प्रभाव जो है आपके कमर दर्द, और अगर राहु बृहस्पति बलवान राहु से जो है बृहस्पति आपकी बलवान है तो जातक का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा,
लेकिन कुछ समस्याएं फिर भी मतलब जो ऐसे व्यक्ति को जो है परेशान करती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन जो है स्थिर बना रहता है। सब ऐसे व्यक्ति से जो है मतलब से बात करते हैं और उसके धन पर जो है दूसरे ऐश करते हैं। अब बात करते हैं जिसकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव पर गुरु चांडाल योग अगर बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने ही गुस्से का कारण अपने ही दाम्पत्य जीवन, अपना ही परिवार नष्ट कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो है शादीशुदा जीवन में जो है उसकी समस्याएं आती हैं और उसकी जो स्त्री जो है उन्हें छोड़कर चली जाती है। और राहु की अधिक बुरी स्थिति हो तो तलाक जैसा कदम भी ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में उठा लेते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापारी हैं, अपना जो है व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो साझेदारी में ऐसे व्यक्ति को जो बहुत समस्याएं पैदा होगी। और ऐसे व्यक्ति का जो है जीवन साथी भी साथ नहीं देता, न उनका स्वास्थ्य साथ देता है, न जीवन साथी साथ देता है, न उनका साझेदार साथ देता है। और उनके स्वास्थ्य व स्वभाव में भी, उनके बर्ताव में भी अच्छा जो है कुछ देखने को नहीं मिलता। अगर बृहस्पति से राहु अधिक कमज़ोर होगी तो समस्याएं दिन पर दिन जो है जीवन में जो है बढ़ती चली जाएंगी। अगर राहु से बृहस्पति बलवान है तो समस्या तो जो कि तो बनी रहेगी, लेकिन कुछ समस्याओं को जो समाधान जो है समय के अनुसार, बृहस्पति की दशाएं, अंतर दशाएं और अन्य ग्रहों की दशाओं के अनुसार उसके जीवन में कुछ प्रभाव मतलब जो है वो बदलता चला जाएगा। अब बात करते हैं अगर ये योग अष्टम भाव पर बन रहा हो तो, अगर गुरु चांडाल योग अष्टम भाव पर बने तो जीवन में अचानक ऐसे व्यक्ति की जो दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। जैसे कि चोट लगना, वाहन दुर्घटना होना। और जन्म कुंडली में अगर राहु और बृहस्पति की युति या दृष्टि आपस में बन रही हो तो वाहन दुर्घटना 100% होती है। ऐसे व्यक्ति को जो वाहन बहुत धीरे से चलाएं। और 8वें भाव में गुरु चांडाल योग होने से ससुराल पक्ष के जो ऐसे व्यक्ति के संबंध भी ठीक नहीं होते। उनके संबंधों में जो है नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से जो है बाधाएं, रुकावटें ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। अब बात करते हैं अगर चांडाल योग जन्म पत्रिका के नवम भाव पर अगर किसी व्यक्ति के बन रहा हो तो ऐसा जो व्यक्ति का जो भाग्य जो है उसके भाग्य में रुकावट होती है। और राहु बृहस्पति का योग होने से नवम भाव पर ऐसी जन्म पत्रिका में जो है पितृदोष भी बनता है, जो कि पिता और पुत्र के जो है आपस में संबंध खराब करता है। पिता को जो है अपने पुत्र से जो है भय लगा रहता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने पिता को जो है कष्ट पहुंचाता रहता है। तो नवम भाव में जो है यह योग होने से उसके धर्म कर्म में जो है रुचि तो बढ़ती है, लेकिन पिता पुत्रों के संबंध को और उनके पारिवारिक जीवन को, उनके व्यापार संबंध को, उनके नौकरी संबंध को और उनके पशुओं फसलों को जो है दिन रात जो है नुकसान की स्थिति में जो है ले जाता है गुरु चांडाल योग। तो ऐसे जो व्यक्ति को जो है पितृतर्पण या नारायण बलि, पंचनारायण बलि या मतलब जो है श्राद्ध पक्ष में जो है अपने पितृ की जो है पितृतर्पण कराना चाहिए। अब बात करते हैं जिसकी जन्म पत्रिका में, जिस व्यक्ति जन्म पत्रिका में दशम भाव पर चंद्रमा राहु और बृहस्पति बैठे हुए हों और गुरु चांडाल योग दशम भाव पर जिस व्यक्ति अपने व्यापार चुनने में बहुत दिक्कतें आती है, वह अपने कार्य क्षेत्र में
अच्छी बढ़ोतरी नहीं कर पाते, उसे अपने व्यापार में जो है रात दिन नुकसान उठाना पड़ता है और जीवन में जो है उसे कोई भी लक्ष्य हासिल करने में बहुत परेशानी का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर इस भाव में बृहस्पति बलवान और राहु कमज़ोर हो तो आने वाली समस्याएं थोड़ी राहत समस्याओं से जो है थोड़ी राहत मिलेगी और उसे अपना जो है व्यवसाय अपना कारोबार करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और वह अपने व्यापार अपने व्यवसाय में जो है लाभ मिलेगा और साझेदारी से भी उसे मतलब जो है धन का अच्छा जो है आवागमन उसके जीवन में बना रहेगा। अब बात करते हैं, अगर किसी की जन्म पत्रिका में 11वें भाव पर यह योग बने या बन रहा हो तो जातक को जीवन में धन इकट्ठा करने में और गलत तरीके से जो है ऐसा व्यक्ति जो है धन इकट्ठा करता है। ऐसे जातक को केवल धन कमाने से मतलब होता है, वो धन चाहे जिस तरह से भी कमाया जाए, चाहे रहा सही हो या गलत हो, इससे उसे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता और ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रभाव कम ज़्यादा पड़ता है। ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो उसके जीवन में जैसा ग्रह होगा जैसी स्थिति होगी उसके जीवन में जो है गुरु चांडाल से संबंधित और दुगना प्रभाव उसके जीवन में होगा। अब बात करते हैं, अगर गुरु चांडाल योग किसी की जन्म पत्रिका में 12वें भाव पर अगर बन रहा है तो अगर जातक अपनी कमाई से बच्चा अगर अपनी कमाई से अधिक धन खर्च करता है जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को जो है शयन सुख की भी प्राप्ति नहीं होती और पैसों को अधिक खर्च होने के कारण जीवन में उसके जो है पैसों की कमी बनी रहती है। अगर राहु बृहस्पति से अधिक बलवान हो तो प्रभाव बहुत बुरे, तो इस प्रभाव के और भी बुरे प्रभाव उसके जीवन में मिलेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति अधिक बलवान हो तो समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। गुरु चांडाल योग की शांति के लिए कुछ असरदार उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जो है अपने माता पिता और गुरु का जो है सम्मान करना चाहिए और बृहस्पति को पीले वस्तुओं का दान करें और प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और माथे पर सफेद चंदन लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी बरगद के पेड़ में जो दूध डालें और चंदन का तिलक लगाएं और राहु गायत्री बृहस्पति गायत्री का जाप करें। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम